हॉस्पिटल की बुनियाद के बारे में बताइए। यह हॉस्पिटल 2012 में इसकी बुनियाद रखी गई। क्या आप लोगों के ऊपर प्रेशर होता है कि आपने किसको हायर करना है, कैसे हायर करना है? 3000 से 3500 पेशेंट्स मंथली हम डील कर रहे होते हैं। स्टाफ काफ़ी ट्रेंड है यहाँ पे। हमारे पास लास्ट मंथ में कोई 17,000 से ऊपर की ओपीडीज हमने की हैं यहाँ पे। आवाम को कैसे सहूलत फराहम करते हैं? उनसे हम कोई मेडिसिन नहीं मंगवाते, इवन एमरजेंसीज में भी। क्या यहाँ पे कोई साइकियाट्रिस्ट वगैरह हैं? साइकियाट्रिस्ट तो नहीं है, लेकिन हमारा एमरजेंसी जो स्टाफ है दे आर ट्रेंड फॉर इट। क्या यहाँ पे कैंसर पेशेंट्स को भी डील किया जाता है? और एज सच यहाँ पे हमारे पास डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की सहूलत एज सच नहीं है। आइंदा चंद माह में ये हॉस्पिटल मजीद इम्प्रूव होगा। हमारी एक शायद रिवायत बन चुकी है। FIR है, पुलिस की जो कार्रवाई है वो पहले हो। और वो पेशेंट को पहले तो आपकी प्रायोरिटी होती है पेशेंट के जो फिजिकल साइन सिम्टम्स हैं, जिस तकलीफ से वो आए होते हैं, उनको हम कोप करते हैं। उसकी ये हमारे साथ नहीं होगा, हम इसको अपने वार्ड में नहीं छोड़ेंगे। फिर फीमेल्स को ऑब्जेक्शन होते हैं कि ये हम ट्रांसजेंडर के साथ एक ही वार्ड में नहीं रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मस्तूम में। एक हॉस्पिटल है शहीद नवाब गौस वैसानी मेडिकल मेमोरियल हॉस्पिटल। यहाँ पे जो ये हॉस्पिटल है ये जदीद सहूलियात से आरास्ता है, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है। यहाँ पे आपको 24 घंटे स्टाफ मिलेगा। ये जो हॉस्पिटल है ये मेन मस्तूम कोर्ट के ऊपर ये कायम किया गया है, इस सोच को मद्देनजर रखते हुए कि यहाँ पे 24 घंटे ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। कोयटा टू कराची एंड कराची टू कोयटा लोग सफ़र कर रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो किसी को भी किसी भी तरह की इमरजेंसी हो सकती है, चाहे वो एक्सीडेंट की सूरत में हो, चाहे वो मेडिकल सूरत में हो, किसी भी तरीके की इमरजेंसी की सूरत में यहाँ पे ये हॉस्पिटल एक ऐसे बीच में मौजूद है जहाँ पे आवाम को सहूलियात दी जा सकती हैं। बर वक्त उनकी तिब्बी मुआयना किया जा सकता है, उनके इलाज मुआवजे की तमाम सहूलियात यहाँ पे मौजूद है। इमरजेंसी की सूरत में यहाँ पे हमारे पास इमरजेंसी सेंटर भी मौजूद है, जो हमने आपको वीडियो में दिखाया है। यहाँ पे हम वक्त आम स्टाफ भी मौजूद रहता है, लेकिन अगर किसी वक्त कोई एक्स्ट्रा इमरजेंसी होती है, स्पेसिफिकली कोई इमरजेंसी होती है, लाख होती है, तो उसके लिए भी इनके पास डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जो एक फ़ोन कॉल की दूरी पर होते हैं। विद इन 10 मिनट्स वो डॉक्टर आपके पास आपकी बिस्तर में मौजूद होता है एंड फॉर एनी काइंड ऑफ सर्जरी। इसी हवाले से इस हॉस्पिटल की जो बुनियाद रखी गई थी वो किस सोच को मद्देनजर रखते हुए रखी गई थी, और इस यहाँ पे कितने तरीके के ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, डेली बुनियादों पे, माहाना बुनियादों पे किस तरीके से पेशेंट्स को डील किया जाता है, आया उनके ID कार्ड वगैरह चेक किए जाते हैं या नहीं चेक किए जाते हैं, व्हाट इज देयर प्रायोरिटी either to treat a patient considering them as human being, या फिर वो ये चेक करते हैं कि पाकिस्तानी है या नहीं है तो हम इनको डील करेंगे, अगर नहीं है, इनके पास आइडेंटिटी प्रूफ्स नहीं है तो हम इन्हें डील नहीं करेंगे। तो इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर MS डॉक्टर आमिर इकबाल वैसानी। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम, थैंक यू मैडम, आपके आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कितनी स्केड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सर, आप हमें इस हॉस्पिटल की बुनियाद के बारे में बताइए। मैडम, ये हॉस्पिटल 2012 में इसकी बुनियाद रखी गई, एक एक्ट के थ्रू एज ऑटोनमस बॉडी डिक्लेयर हुआ और ये फंक्शनलाइज हुआ 2012 में। और हॉस्पिटल इज़ अबाउट 30 एकड़्स पे है। नाउ दिस इज़ 50 बेडेड हॉस्पिटल। अब इसकी एक्सटेंशन होनी जा रही है अप टू 200 बेड तक, जिसका काम हो रहा है। हमारे पास यहाँ तकरीबन जो स्पेशलिटीज़ हैं वो सारी मौजूद हैं, जिनमें जनरल सर्जरी है, गायनी है, ENT है, मेडिसन है, कार्डियक है। हमारे पास कंसल्टेंट्स मौजूद हैं जो पेशेंट्स को डील कर रहे होते हैं। सही सर, यहाँ पे अमूमन माहाना तौर पे यहाँ पे कितने किस्म के पेशेंट्स आते हैं, और आप लोग सर्जरीज कितनी होती हैं यहाँ पे, OTs कितनी होती हैं, मेडिकल जो दवाइयाँ वगैरह हैं वो किस हिसाब से यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है, वो किस किस तरीके की, मतलब उनकी स्पेशलिटी क्या है, अवेलेबिलिटी? जी। OPDs अगर देखें पर मंथ, स्टिल वी आर फेसिंग द पीक सीजन हेयर। हमारे पास लास्ट मंथ में कोई 17,000 से ऊपर की OPDs हमने की हैं यहाँ पे थ्रू आउट द मंथ। और सर्जरीज हमने अबाउट 250 सर्जरीज डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, जिसमें आर्थोपेडिक सर्जरीज है, जनरल सर्जरी है, गायनी है, हमारे पास आई स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, वो सर्जरीज करते हैं। और इसके साथ साथ इंडोर पेशेंट्स लास्ट मंथ में कोई 600 to 650 हमारे पास इंडोर पेशेंट रहे हैं। अगर मेडिसिन के हवाले से मैं आपको बताऊं,
जो इंडोर और इमरजेंसी पेशेंट्स है एंड हेल्थ कार्ड पेशेंट्स वो हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उनसे हम कोई मेडिसिन नहीं मंगवाते। इवन इमरजेंसीज में भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भी कोई मेडिसिन नहीं है। और इमरजेंसी डिपार्टमेंट एट अ मैक्सिमम कोई 3,000 से 3,500 पेशेंट्स मंथली हम डील कर रहे होते हैं। और जो आउटडोर पेशेंट्स है, हाँ जाहिर है वो हमारे पास जो ओपीडीज होती हैं कोई 600 to 800 ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे आते हैं। उनकी मेडिसिन एज अ हॉस्पिटल हमारे पास तो मौजूद है, लेकिन वो लिमिटेड क्वांटिटी में हम देते हैं उनको, कि पेशेंट्स को 3 से 4 दिन की मेडिसिन हम प्रोवाइड करते हैं आउटडोर्स में। इंडोर एंड इमरजेंसी इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इंक्लूडिंग ओटी की जो मेडिसिन है दे आर आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। सर आपने कहा कि यहाँ पे जो मेडिसिन है, ट्रीटमेंट्स है, वो तमाम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो फिर आप लोग यहाँ पे एक्सपेंसेस को मैनेज कैसे करते हैं जब सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट? एक्सपेंसेस थ्रू गवर्नमेंट मैनेज होते हैं, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल, और हमें एज सच बजटरी इश्यूज कोई नहीं है इस तरह के हॉस्पिटल को फेस करने पड़े। लॉन्ग टर्म में हमें कुछ इश्यूज हैं जो हम डिपार्टमेंट के साथ डिस्कशन में हैं। यहाँ पे डीसी साहब हैं, एमपीए साहब हैं, और डिपार्टमेंट डीजी साहब, मिनिस्टर साहब हमारे साथ हैं, और वी आर रन बाय अ गवर्निंग बॉडी। हम बोर्ड ऑफ गवर्नर के थ्रू डील करते हैं, रन करते हैं इस हॉस्पिटल को, तो हमारे इश्यूज फौरी हल हो जाते हैं। सर चूंकि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट फंडेड हॉस्पिटल है, यहाँ पे आप लोग सब स्टाफ हायर करते हैं, तो क्या आप लोगों के ऊपर प्रेशर होता है कि आपने किसको हायर करना है, कैसे हायर करना है, पॉलिटिक्स की जाती है? दिस इज़ वेरी कॉमन मैडम, ये हमारी एक शायद रिवायत बन चुकी है। दो वी आर फेसिंग दीज इश्यूज हेयर, लेकिन वी ट्राई आवर बेस्ट टू हम मेरिट पे बंदा लाएं एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि हमारी टेक्निकल टीम में अगर हम मेरिट पे लोग नहीं लेंगे तो हम इस सिस्टम को चला नहीं पाएंगे। जो आप अभी देखा है आपने जो आप देख के आए खुद, तो हम ट्राई करते हैं कि मेरिट बेसिस चीज़ें हों, और वो हो रही है इंशाल्लाह। स्टाफ काफ़ी ट्रेन है यहाँ पे। मैं ये जानना चाहूँगी कि यहाँ पे जब ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं, तो उसमें आप लोग आवाम को कैसे सहूलियत फराहम करते हैं? यहाँ पे कितना टाइम में आपके ब्लड टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो आप लोग उनको दे देते हैं? एज सच अगर आप देखें दिस हॉस्पिटल ये जो बना है, दिस इज 50 बेडेड हॉस्पिटल, हम अपनी कैपेसिटी से कोई 100% हो या इवन इससे ज़्यादा हम सर्विसेज दे रहे हैं। हमारे ऊपर लोड काफ़ी है पेशेंट्स का, क्योंकि वी आर कवरिंग अबाउट 4 to 5 डिस्ट्रिक्ट्स जो यहाँ से गुजदार तक हैं, वो सारे हमारे पास पेशेंट आते हैं। तो टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ज़ाहिर स्टाफिंग हम ज़्यादा कर देते हैं, और वीक डेज में हमारे पास डाटा होता है कि हफ्ते के फर्स्ट 3 डेज में ज़्यादा पेशेंट आते हैं, तो हम स्टाफ की शिफ्टिंग कर रहे होते हैं उसमें। और लास्ट मंथ में हमने कोई 14,000 टेस्ट किए हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, कोई 1,000 तक अल्ट्रासाउंड्स किए हैं हमने। बेशक हमारे पास कंसल्टेंट एक ही अल्ट्रासाउंड के, और हम दूसरे हम हायरिंग की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है डॉक्टर्स के लिए मस्तूंग आना भी, बहुत सारे रीजंस हैं। डॉक्टर्स कोयटा में ज़्यादा उनके लिए फिजिबल होता है, लेकिन वी आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज एट आवर बेस्ट। ग्रेट। यहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं, अमूमन डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी आते होंगे आपके पास, बर्न केसेस आते होंगे, किसी भी तरीके की इमरजेंसी एक्सीडेंटल केसेस आते होंगे। तो जब पेशेंट ऐसे किसी चीज़ से गुजरता है तो वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, तो आप लोग उसको कैसे डील करते हैं? क्या यहाँ पे कोई साइकियाट्रिस्ट वगैरह हैं जो उसको डील करते हैं? नहीं, एज सच साइकियाट्रिस्ट हमारे पास नहीं है। नियर फ्यूचर में जब हॉस्पिटल हम शिफ्ट करेंगे टू 200 बेड्स, तो उसमें जारी प्लान है, हमारे HR का हिस्सा है। साइकियाट्रिस्ट तो नहीं है, लेकिन हमारा इमरजेंसी जो स्टाफ है दे आर ट्रेंड फॉर इट। और वो पेशेंट को पहले तो आपकी प्रायोरिटी होती है पेशेंट के जो फिजिकल साइन सिम्टम्स हैं, जिस तकलीफ से वो आए होते हैं, उनको हम कोप करते हैं। उसके पास हम देखते हैं कि इनको किस सपोर्ट की ज़रूरत है, तो एज सच हम उसी तरह उनको डील करते हैं। क्या यहाँ पे कैंसर पेशेंट्स को भी डील किया जाता है? कैंसर पेशेंट्स अगर वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, जो उनकी रिक्वायर्ड मेडिसिन प्रिस्क्राइब होती हैं किसी कंसल्टेंट से, वो हम डील करते हैं, हमारे पास आते भी हैं। और एज सच यहाँ पे हमारे पास डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की सहूलत एज सच नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एड्स के केसेस भी आते हैं आपके पास, आप डील करते हो? तो अगर एड्स पॉजिटिव कोई आ जाता है हमारे पास, तो हम सबसे पहले तो उसकी प्राइवेसी को मेंटेन रखते हैं, जाहिर है। फिर हम एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के थ्रू उनको रेफर करते हैं, जहाँ पे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन और नियर जो ट्रीटमेंट दी जाती है हम वहाँ पे।
जी बहुत शुक्रिया आपका। आपसे दो सवाल हैं मेरे, ये दोनों सवाल आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। पहला तो ये है कि यहाँ पे मैंने देखा अफगान महाजिरीन भी हैं, उसका आइडेंटिटी प्रूफ चेक करते हैं आया वो पाकिस्तानी है या नहीं है, या फिर वो उसके रजिस्ट्रेशन या पाकिस्तान में भी नाजरा में हुई है या नहीं है, आप लोग ये चेक करते हैं। दूसरा ये कि जब कोई ऐसा पेशेंट आता है जैसे एसिड बर्न हो गया, कोई भी एक्सीडेंटल केस आपके पास आता है ऑफ एनी कैटेगरी, तो आप लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? आप पेशेंट को ट्रीट करना पहले ज्यादा जरूरी समझते हैं या फिर ये जरूरी समझते हैं कि उसके जो एफआईआर है, पुलिस की जो कार्रवाई है वो पहले हो, उसके बाद आप डील करें, ताकि आपके ऊपर या हॉस्पिटल के ऊपर कोई नाम ना आए और आपको जो है किसी के आगे जवाब देना होना पड़े। थैंक यू मैडम, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है आइडेंटिटी फॉर द पेशेंट्स जिनको हम मेडिसिन देते हैं, वो एक अच्छा इकदाम इसलिए कि हम भी प्रूव कर पाएँ कि हमारी मेडिसिन कहाँ जा रही है। इनिशिएटिव हमने लिया है, हर्डल्स इसमें है क्योंकि हम एक ट्राइबल सोसाइटी में हैं इस टाइम, पता है आपको मस्तूम का, और लोगों के पास आईडी कार्ड्स के इश्यूज हैं। इवन हेल्थ कार्ड के पेशेंट्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और जिनको हम घर जाते हुए डिस्चार्ज पे भी 5 दिन की मेडिसिन फ्री देते हैं, वो आईडी कार्ड उनके पास भी हेल्थ कार्ड के लिए अवेलेबल नहीं होता। तो हर्डल्स हमें हैं और हम इस पे कोशिश कर रहे हैं इसको मैक्सिमम परसेंटेज या मैक्सिमम लेवल तक ले जाने की। एज सच दिस इज नॉट 100% और ये होने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है। सेकेंडली आपने कहा कि आइडेंटिटी नहीं, हम पेशेंट से आते हुए कोई आइडेंटिटी नहीं लेते हैं, वो कहीं का भी है, वो कहाँ से भी है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू डील एंड ट्रीट द पेशेंट, और उसके बाद एज सच अगर दिस इज अ पुलिस केस, एमएलसी रिलेटेड है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड है, हमारा पुलिस से कांटेक्ट हो जाता है, हमारे सिक्योरिटी और डॉक्टर्स उसको चेक करते हैं, और कोई भी उससे कंसर्न होती है चीज़ें वो हम बाद में देखते हैं। पेशेंट इज द प्रायोरिटी। ठीक है। यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स के केसेस भी आते हैं आपके पास, आप लोगों को कैसे डील करते हैं? क्योंकि अगर ट्रांसजेंडर है तो मेल्स के भी ऑब्जेक्शंस होते हैं कि ये हमारे साथ नहीं होगा, हम इसको अपने वार्ड में नहीं छोड़ेंगे। फिर फीमेल्स को ऑब्जेक्शंस होते हैं कि ये हम ट्रांसजेंडर के साथ एक ही वार्ड में नहीं रहेंगे। तो फिर ऐसे पेशेंट्स को आप कैसे डील करते हैं? दूसरा, यहाँ पे मैंने देखा रैम्प्स बने हुए, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे PWDs भी आते होंगे, पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी आते होंगे, उनको आप कैसे ट्रीट करते हैं? जो डिसेबिलिटी के पेशेंट है, ज़ाहिर है उनके लिए हमारे पास टूल्स हैं, व्हील चेयर्स हैं, और उनके पास हमारे पास एक डेडिकेटेड रूम है। इन केस कोई ऐसा वो होता है तो उसमें 4 से 5 बेडेड हैं, जो हम इसको आइसोलेशन रूम का नाम दिया है। तो आइसोलेशन रूम थ्रू आउट द ईयर तो ज़ाहिर आइसोलेशन नहीं होती हैं, जिसमें मीजल के केसेस आते हैं या कम्युनिकेबल डिजीज के केसेस आते हैं, वहाँ पे हम रखते हैं। तो अगर इस तरह के केसेस आते हैं हमारे पास, जिस पेशेंट को हमने आइसोलेशन में रखता है, तो हम उसी वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। सही। सर ये मुझे बताइए कि यहाँ पे फीमेल जो है ब्रेस्ट कैंसर से उनका शिकार होती हैं, फिस्टुला के केसेस का शिकार होती हैं, वो बात करते हुए झिझकती हैं, परेशान होती हैं, शेयर नहीं कर पाती हैं, तो ऐसी सूरत में आप यहाँ पे किस तरीके से उनको डील करते हैं? फीमेल्स को जब तक पता चलता है कि वो ब्रेस्ट कैंसर का शिकार है, अपने हस्बैंड से भी शेयर नहीं कर सकती हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तो आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आवाम को तो मैं ये पैगाम देना चाहूँगा, क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से और स्पेशली जो वक्तन मीडिया कैंपेन्स अवेयरनेस के हो रहे होते हैं, अब लोगों को पहले से ज़्यादा अवेयरनेस है रिलेटेड टू दिस हॉस्पिटल। हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट FCPS कंसल्टेंट हैं, उनके पास सीनियर लेडी मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जो 7 मेडिकल ऑफिसर्स हैं, वो काम कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली फीमेल्स को मद्देनजर रख के हमने अपने सर्जरी डिपार्टमेंट में एक लेडी मेडिकल ऑफिसर फीमेल डिप्यूट किया है, जस्ट टू डील विद द फीमेल पेशेंट्स, क्योंकि पेशेंट का एक्सपोजर है और वो उसकी जो भी फिजिकल चेकअप होती है उसमें वो फीमेल सर्जन के साथ होके ऑपरेशन थिएटर में भी उसको असिस्ट करते हैं। तो ये हमने कोशिश की है कि फीमेल्स को ये फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करें ताकि वो इजी रहे। यहाँ पे फिस्टुला के केसेस भी आते हैं? यहाँ पे हमारे पास हर किस्म के केस आते हैं और वो ट्रीट भी होते हैं। अगर उसका डेटा चाहिए हो, डाटा हमारे पास मौजूद होगा, अगर आपको चाहिए तो मैं डिटेल ईयर वाइज आपको डेटा दे सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक थे डॉक्टर आमिर इकबाल रईसानी साहब, यहाँ MS है। इन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा तफसील से हमें हॉस्पिटल के बारे में बताया, हॉस्पिटल में मौजूद सहूलियात के बारे में बताया। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, रेनोवेशन हो रही है, इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं। कोयटा, यहाँ पे कोयटा से भी पेशेंट्स आते हैं,
यहाँ पे सिड्नी से भी पेशेंट्स आते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि यहाँ पे खुदार से भी पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सहूलियात मौजूद हैं, जो मैसर की